हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम ग्रामर के सेकंड ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वॉइस है। और सबसे पहले हम वॉइस को जानेंगे कि व्हाट इज़ वॉइस और इनके रूल्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको आप किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वॉइस को जानते हैं कि क्या होता है। वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता हो, राइट। सब्जेक्ट यानी कि कोई ऐसा करता जो कोई कार्य कर रहा हो, अथवा सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता बोलते हैं, किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता हो, उसी को हम वॉइस कहते हैं या वॉइस कहलाता है। अर्थात सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली होता है। अब इस तरीके से समझा जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइसेस होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब या तो ऑब्जेक्ट होगा इनट्रांजिटिव, या तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो राइट नाउ इन्हीं को हमें समझना होगा। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हीं को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक एक्टिव में और एक पैसिव में। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है आपके सामने है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसके अकॉर्डिंग एक वर्ब यह बताता है कि जब कोई पर्सन या कोई थिंग्स या कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई कार्य करता हो, उसके द्वारा किया जाता हो। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता हो, कुछ मतलब कोई एक्ट, कोई कार्य, राइट। जैसे आपको दो उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखें। आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। आप भली बात अभी टेंसेस में पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंस में भी पढ़े हैं कि प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यही दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई तथा वी के साथ हम प्लूरल फॉर्म की वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन का करता है और इसके साथ देखिए प्लूरल फॉर्म राइट का प्रयोग किया गया है। और राइट नाउ उसी तरीके से ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर पर्सन के वर्ब का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर फॉर्म के वर्ब का प्रयोग किया गया है, राइट्स। उपरोक्त वाक्यों में आई और ही वर्ब्स राइट और राइट्स का संपादन कर रहे हैं। अर्थात आई और ही पत्र लिखने में सक्रिय हैं, मतलब ये कि यही मेन करता है और इन्हीं को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। आगे हम पैसिव वॉइस को, चलिए हम पैसिव वॉइस को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इन इंग्लिश और हिंदी में, जिसका definition है a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका हिंदी रूपांतरण भी दिया गया है। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है तब जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कि वर्ब का जो वॉइस होता है इस सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में होगा। सेंटेंस में व्यक्त वर्ब, जो सेंटेंस में वर्ब आया हुआ है उस वर्ब पैसिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए वाक्य की
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से बदलने के लिए वाक्य की बनावट तथा अर्थ का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है, और तथा एक्टिव सेंटेंस तथा पैसिव सेंटेंस के अर्थ में अंतर नहीं होता है। मतलब साफ है कि आप जो सेंटेंस लिखे हुए हैं एक्टिव वॉइस में, अगर वही पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, बस सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों आपस में एक दूसरे को चेंजेबल होंगे। यह दर्शाया जरूर जाएगा कि किसी सब्जेक्ट द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे कार्य किया गया हो और वह कार्य उस सब्जेक्ट के द्वारा ही हो रहा हो, यही इंट्रैक्ट होता है। ठीक है, आगे हम इसके एक चार्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे ये एक्टिव से पैसिव में बदल जाता है और कोई भी सेंटेंस किस प्रकार से चेंज हो जाता है। आप एक चार्ट के अनुसार समझें, जो कि एक सेंटेंस दिया गया है, अजय राइट्स अ लेटर। ठीक है ना, और फिर इसका पैसिव वॉइस में भी एक सेंटेंस दिया गया है, अ लेटर इज रिटन बाय अजय। आप देख सकते हैं कि अजय सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में अजय सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव सब्जेक्ट एकदम पैसिव वॉइस में अंत में चला जाता है, बाई से डिनोट किया जाता है। बाई के अकॉर्डिंग डिनोट करने के बाई के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है जो एक्टिव वॉइस में होता है वो ऑप्शनल एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शनल एजेंट, जब बाई के बाद कोई सब्जेक्ट आता है तो। राइट नाउ अब पैसिव वॉइस में जो आपके एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो वो हो जाता है एक लेटर, यानी कि अ लेटर। और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स के अकॉर्डिंग, जब पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर हो और प्रेजेंट में हो तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ, और एम ऑलरेडी आप जानते हैं कि आई के साथ किया जाता है तो आई आता ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें अगर मी होएगा ऑब्जेक्ट में, तब हम आई एम और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो पैसिव वर्ब जो होता है इज या आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म बन जाता है और ऑप्शनल एजेंट बाई के द्वारा सब्जेक्ट को रख दिया जाता है। तो इस चार्ट से आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और यही चीज आपको बताया गया है कि उपरोक्त डायग्राम की सहायता से आप सामान्यतः एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको एक्टिव से पैसिव बनाने की कठिनाइयां हो तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का सहारा ले सकते हैं और पैसिव में बदल सकते हैं। तो अगला जो स्टेप्स हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे स्टेप्स आपको याद करने होंगे, तभी आप एक्टिव से पैसिव को परिवर्तित कर सकते हैं। तब तक के लिए हम याद चाहेंगे। थैंक यू।